बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि साल 2026 का पहला महीना जनवरी बुर्जोजा जेमिनाई जिसको मिथुन राशि भी कहते हैं कैसा रहेगा। तो नाजरीन जो भी दोस्त अब बयान भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाजरीन जनवरी का महीना 2026 साल का आगाज है, पहला महीना। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी जिंदगियों को खुशियों से भरे। देखा जाए तो शख्सियत का हकम सियारा अतारत मरकरी जो कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक दिमागी सलाहियतों का सियारा माना जाता है। आपकी प्लानिंग को, आपकी बुद्धि को, आपके कारोबार को, आपकी याददाश्त को, आपका सोचना, प्लानिंग लाइफ में जो भी इंसान प्लानिंग लेकर चलता है ना वो अतारस तारे से मंसूब होती है। तो शख्सियत का हकम सियारा देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि जनवरी में आपके जायचे में 7वें घर 4 सियारगान का इज्तिमा होगा, यानी कि आपकी शख्सियत का हकम सियारा तारत भी 7वें घर में होगा। जोहरा खुशियों मोहब्बतों का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा, एक खुशकिस्मती का सियारा भी जायचे में 7वें घर में मौजूद होगा। मरीख मार्स मंगल एक दबंग, एक दलेर, एक एनर्जी वाला, एक फोर्स वाला, एक हिम्मत करेज वाला, एक दबंग दलेर सियारा भी आपके जायचे में 7वें घर में मौजूद होगा। और सूरज भी एक खुद एतमादी का, एक सनशाइन का सियारा 7वें घर में। 4 सियारगान महीने के आगाज में आपके जायचे में 7वें घर में मौजूद होगा। अब यहाँ पर जब 7वें घर में मौजूद है ना स्टार, तो इट्स मीन सबसे पहली बात कि लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुशियों भरा मोहब्बत भरा वहां पर वक्त गुजर सकता है। शराकतदारी के मामलात में बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है जनवरी के महीने में। ऊपर से मुश्तरी सर पर पड़ा होगा, लेकिन मुश्तरी तो सर रेट्रोग्रेड चल रहा है। मुश्तरी सियारा जुपिटर जिसको बृहस्पति भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में नजूम में, आपकी नॉलेज, विजडम, रूहानियत को, खुशकिस्मती को, सच्चाई पसंदी को, परहेजगारी को रिप्रेजेंट करता है। सर पर मौजूद है, उल्टा चल रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी उलझने आ सकती हैं लाइफ में, मगर याद रखिएगा यहाँ पर अगर कोई लाइफ में आजमाइश आती है तो उसमें आपकी समझे कि जिस तरह एक उस्ताद या माँ बाप बच्चों को डांट भी लेते हैं कभी या पिटाई भी कर देते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे की सलाह हो रही होती है। तो इसी तरह लाइफ में अगर आपकी कोई बात आ रही है, कोई प्लान आ गया या कोई इम्तिहान आ गया, तो समझे उसमें आपकी इस्लाह होने जा रही है। यहाँ पर सर का दर्द थोड़ा सा यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, आंखों में दर्द मुमकिन हो सकता है। अगर कोई सर में दर्द या आंखों में मसला आ रहा है तो आप लोग अपनी आई साइट लाजमी चेक कराएं डॉक्टर को, और ऐनक वगैरह अगर आप लोगों को डॉक्टर रिकमेंड करता है तो आप लोगों ने जरूर लगानी है। तो देखा जाए तो आपके जायचे में 12 जनवरी को जोहरा सियारा 8वें घर जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो 14 जनवरी को सूरज भी 8वें घर में जा रहा है। 15 जनवरी को मरीख सियारा 8वें घर में मौजूद होगा और सूरज भी तारत देखा जाए तो 17 जनवरी को 8वें घर। अब यहाँ पर 4 सियारगान इसी महीने मिड में 8वें घर शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि आपने फास्ट ड्राइविंग से परहेज करनी है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो मरीख को यहाँ शर्फ होता है। जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इसी तरह सियारा भी अपने घर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसी तरह मरीख सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक जज्बाती, एक दबंग दलेर सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर शरफ में मौजूद है, यानी कि बुलंदी होती है इसको। अब यहाँ पर 8वें घर में, अब यहाँ पर अगर आप लोगों के कोई विरासती केस चल रहे हैं अदालतों में या कोई विरासत में कोई हिस्से के मामला आप लोगों के चल रहे हैं, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। केस आपके हक में यहाँ पर जा सकता है। अब 8वां घर होता है हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना, अदर्स की सेविंग। इसी तरह जायचे में जो दूसरा घर होता है ना वो आपके अपने रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद, आपकी अपनी बैंकिंग, आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड होता है। जबकि 8वां घर ससुराल से रिलेटेड होता है, अदर्स की सेविंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो ससुराल की तरफ से कोई गिले शिकवे नाराजगियां चल रहे थे वो यहाँ पर आप लोगों के दूर हो सकते हैं। कोई नॉलेज जानने का इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कोई हिडन लूम्स जानने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर शौक बढ़ सकता है। मुराकबात, तस्बीहात, रूहानियत के वाले से देखा जाए बहुत अच्छी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ड्रीम वर्ल्ड्स में इजाफा हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के। आप लोग अगर कोई प्लान लाइफ में कर रहे हैं ना तो कोशिश कीजिएगा कि अतारस तारा आपके जब 17 जनवरी से आपके 8वें घर में आएगा ना, आपने उस टाइम प्लानिंग नहीं करनी, कोई नया काम नहीं करना आपने इस टाइम, क्योंकि शख्सियत का हकम सियारा आपका तारत है। और चौथे घर का, चौथा घर होता है घर, अपना घर, घर का सुख, घर का एटमोसफेयर, घर की अशिया, सवारी हो गई, आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, जायदादें हो गई, आपका प्लॉट, फार्म हाउस। आपने इस दौरान को अपनी चीज वगैरह सेल नहीं करनी इस दौरान। और अगर आप लोगों को सेल परचेजिंग के मामला चल भी रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 17 जनवरी से आप लोग पहले कर सकते हैं। 17 जनवरी के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अतारत जोन सा ना वो फरवरी के पहले वीक में 9वें घर में आ जाएगा। तो समझे किस्मत के घर आएगा ना, तो
बहुत ज्यादा बेहतर हालात मुमकिन हो जाएंगे। अब 17 जनवरी के बाद घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुमकिन हो सकती है, घर के सुख में कोई टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि घर में देखिए मरीख साथ है, हो सकता है घर के मामला में कोई गुस्सा, कोई ईगो शो कराई जाए, यहाँ पे आपकी गुफ्तगू में कोई लहजे में ऐसी बात आ जाए कि जिससे किसी की दिल आजारी मुमकिन हो। इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। ज़ोहर ऑलरेडी आपके ज़ायचे में 10वें घर में मौजूद है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप यहाँ पर 10वें घर में है, इज्जत और शरफ में इजाफा, कोई हायर अथॉरिटी से मुलाकात, समाजी कामों में इजाफा, कारोबार का रूज पे जाना, और इसी तरह देखा जाए तो आपके 11वें घर का हक्म सियारा और 6ठे घर का हक्म सियारा हालत शरफ में है। नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है आप लोगों की, और एक्सपेक्टेशंस, ख्वाहिशात का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन जनवरी के महीने में हो सकता है, क्योंकि मरीख शरफ में आया। खास तौर पर विरासती मामलात में अच्छी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर। और इसके अलावा देखा जाए तो तालीमी सरगर्मियों के हवाले से ये महीना आप लोगों के लिए 12 जनवरी से पहले बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट्स, खुशखबरियां मिल सकती हैं। और 12 जनवरी के बाद देखा जाए तो लव लाइफ में थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन मुमकिन हो सकती है। औलाद की तरफ से भी 12 जनवरी के बाद नाफरमानी का अंसर मुमकिन हो सकता है, बच्चे हो सकता है बात ना माने आप लोगों की। मगर जोहरा यहाँ पर तकरीबन ये भी फरवरी के फर्स्ट वीक में अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, आपके जायचे में 9वें घर में आ जाएगा। फिल वक्त सियारगान जो छोटे हैं ना आपके जायचे में, वो 4 सियारगान इस टाइम 8वें घर मौजूद है। सेहत की खास केयर करनी है, बाहर के खानों से परहेज करना है आप लोगों ने, फास्ट फूड से खास तौर पर आप लोगों ने परहेज करना है। कोई मैदे वगैरह की भी प्रॉब्लम आप लोगों के, पेट डिस्टर्ब वगैरह यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो किस्मत का, रूहानियत का सियारा सर पर मौजूद है, और 9वें घर में राहु मौजूद है। बैरून मुल्क सफर के वाले से जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पर हायर एजुकेशन के मामला में अच्छी कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। किस्मत मेहरबान है, शख्सियत पर किस्मत बैठी हुई है, क्योंकि बुर्जोजा आपकी शख्सियत का हक्म सियारा तो जेमिनी है, लेकिन सर पर जुपिटर मौजूद है। कहीं ना कहीं नॉलेज जानने का इंटरेस्ट बढ़ सकता है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पर सर्दियां आ रही हैं तो इसी तरह आप लोग संगाड़े खाएं, शक्करगंदी खाएं, और देसी घी की रोटी लाजमी खाएं, क्योंकि देसी घी का ताल्लुक है मरीख से, और मरीख आपकी बॉडी में एज अ एनर्जी, ब्लड रिप्रेजेंट होता है। बॉडी में जोश रहेगा, हर काम आप लोग मेहनत और दिल जान से करेंगे, क्योंकि मरीख सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक ऐसा सियारा है, ये तो मौजूदा स्टार्स की पोजीशन है ना, लेकिन जो जब आपकी पैदाइश हुई है, जिस भी वक्त, जिस साल, जिस महीने, उस टाइम सियारगान की पोजीशन देखी जाती है कि जायचे में किस पोजीशन में मौजूद थे। क्योंकि जो पैदाइश के वक्त जो सियारगान मौजूद होते हैं ना, वो इंसान की जिंदगी में 80 to 90% असर रखते हैं। मरीख अगर पैदाइश के वक्त अगर किसी इंसान का इनके हालत शरफ में कैप्रिकॉर्न में पड़ा तो ऐसा इंसान एक फौज का कमांडर, एक डेंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक ठेकेदार हो सकता है, और एक राजा या रानी जैसी ऐसा इंसान जिंदगी गुजार सकता है। मौजूदा यहाँ में तो स्टार्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, मगर जब तक आप अपने पैदाइश जायचे में अपने स्टार्स की पोजीशन नहीं देखेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी। आप वो लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से जल्द बोर भी हो जाए, उकता भी सकते हैं आप लोग, क्योंकि मौजूदा यहाँ में भी देखा जाए ना तो आपके जायचे में 3 से 4 सियारगान बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जिन्होंने लिंगर ऑन तकरीबन 2026-27 तक अच्छी पोजीशन में मौजूद रहना है। यहाँ पर जिंदगी में अचीव्स करने का वक्त है, अपना कारोबार सेटल करने का वक्त है। मंगनी, शादी, निकाह या बैरून मुल्क सफर के वाले से अगर आप लोग अप्लाई वगैरह करना चाह रहे हैं ना, आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन टाइम पीरियड है। यहाँ पर छोटे सियारगान फिल वक्त जनवरी के मिड के बाद थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में नहीं मौजूद, लेकिन फरवरी के मिड में तकरीबन सारे 4 सियारगान आपके जायचे में 9वें घर में आ जाएंगे, तो किस्मत समझे चमक जाएगी आप लोगों की दोबारा। फिल वक्त भी बड़े सियारगान आपके जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो नाज़रीन, शख्सियत का हक्म सियारा तारद है। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सुबह उठने की जल्दी आदत डालें। आपकी आदत आपके सेंडेंट लॉर्ड आपकी शख्सियत को मजबूत करेगी, पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे इस पे। और इसी तरह 5 वक्त नमाज पढ़ा करें, और पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें। तो इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल अलीम हो। किसी भी नमाज के बाद 104 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना ले। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और रात को सोते वक्त सुबह वाक़या की तिलावत लाजमी करके सोया करें, क्योंकि सियारा अतारत का ताल्लुक ग्रीनरी से है। कोशिश कीजिए कि हरियाली पे चला करें, जमीन पे बैठने की आदत डालें। जमीन पे बैठ के खाना खा लिया, आप चटाई बिछा सकते हैं, आप कालीन पे बैठ के भी खा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सब फैमिली से इकट्ठे बैठ के आप लोग खाना खाया करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो में तारस तारे का ताल्लुक आपके सिबलिंग से है। जितनी आप लोग अपने सिबलिंग, छोटे बहन भाई से मोहब्बत करेंगे, समझिए तारस तारा उतना चमकेगा जितना अतारत चमकेगा। समझे कि आप लोगों की बुद्धि, आप लोगों की जहानत चमकेगी, प्लानिंग लाइफ में कामयाब होगी, आप लोग कारोबार रूज पे जाएगा, क्योंकि कारोबार का जायचे में 10वां घर होता है। मगर किसी इंसान का तारत अकेला पैदाइश जायचे का अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान बिजनेस के एम्पायर खड़े कर सकता है। किसी का तारस तारा अगर पैदाइश जायचे का अच्छा ना पड़ा तो ऐसा इंसान बिजनेस में कामयाब नहीं होता। बिजनेस में प्रॉब्लम, टेंशन, बिजनेस चेंज करते रहना, नौकरी में कामयाब हो सकता है।
तो इसलिए तारस तारे के सूरज इल्म नजूम में सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि आपकी बॉडी की वेन्स को रिप्रेजेंट करता है। पेट तारा ठीक ना हो तो पेट में गैस की प्रॉब्लम मुमकिन हो सकती है, क्योंकि आपके पेट का हिस्सा है, मैदे में प्रॉब्लम मुमकिन हो सकती है। तो आप लोग कम से कम डेली जमीन पर लेटकर 40 से 50 बैठ के भी लगाया करें। इससे भी आपकी इसका ताल्लुक आपकी वेन से है, वो आप लोगों की स्ट्रांग होंगी। और वॉक जरूर की जाए करें। जितनी मेरी बहन भाई हैं, बाहर अगर नहीं वॉक कर सकते, घर में चहलकदमी आप लोग लाजमी किया करें। और सौंफ और सब्ज इलायची आप लोग खुद भी खाया करें। ग्रीन मूंग की दाल बुध वाले दिन सदका दिया करें आप लोग अपनी हस्बे तौफीक। और इसी तरह इसका ताल्लुक ना एजुकेशन से है। तालीमी चीजें, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग हो गया, बुक्स हो गया, आप लोग बच्चों को गिफ्ट करते रहा करें। स्कूल बैग भी आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं, बच्चों को शूज भी गिफ्ट कर सकते हैं आप लोग, बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म भी आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। ये तारस तारे की सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव रेमेडीज हैं। इसके बाद देखा जाए तो पत्थर अगर आप लोगों ने पहनना तो आप लोग पन्ना पत्थर पहन सकते हैं, ओपल पत्थर पहन सकते हैं, नीलम पत्थर पहन सकते हैं, क्योंकि अतारत का ताल्लुक पन्ना से है। लेकिन अगर पैदाइशी वक्त तारस तारा बुध अच्छा नहीं पड़ा, फिर पन्ना पत्थर नहीं पहनना। उसके दो सियारे से मंसूब आप लोग ओपल और नीलम पत्थर जो ज़ुहल सियारे से मंसूब है, आप लोग वो पहन सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के बारे में अपना बर्थ चार्ट पैदाइश अच्छा बनवाना हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।